नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। महाअष्टमी पर मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। महागौरी की आराधना के साथ हुआ कन्या पूजन। कोरोना संक्रमण में कमी और अनलॉक के बीच वासंती नवरात्र पर्व के उल्लास का उत्कर्ष देखते ही बन रहा है। मनोकामना ज्योति कलश का दर्शन करने के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। महाअष्टमी के अवसर पर मंदिरों में यज्ञ आहुति के साथ महागौरी की आराधना की गई है। रविवार को देवी की नवम रूप सिद्धिदात्री पूजा के साथ नवरात्र पर्व पूरा हुआ। नवरात्र पर्व की चौतरफा धूम जिले भर में देखी जा रही है। पर्व की शुरुआत से ही मंदिरों का वातावरण देवीमय हो गया। महाअष्टमी के अवसर पर शहर के प्रसिद्ध सर्वमंगला शाकंभरी दरबार सहित विभिन्न मंदिरों में विशेष यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया गया। अनुष्ठान में आहुति देने के लिए मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराने वाले श्रद्धालुओं को भी आमंत्रित किया गया था। मंत्रोच्चार के साथ जन कल्याण के लिए देवी आराधना की गई। अष्टमी पर कई देवी मंदिरों और घरों में हवन का कन्या पूजन हुआ। 9 कन्याओं के पैरों में आलता लगाने के बाद उनकी आरती उतारी गई। उपहार में सामान देकर आशीर्वाद लिया गया, साथ ही कन्या भोजन कराया गया। चैत महीने की अष्टमी है तो हमारे गुजराती में आज हम लोग ना कन्या भोजन करवाते हैं। तो 9 देवी आज आती हैं और कन्या भोजन करती हैं और उसके बाद बटुक भी रहते हैं, है ना, उन लोग भी भोजन लेते हैं और आशीर्वाद दे करके जाते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ चल रही है, आज मैंने भी किया है। बस माता जी का आशीर्वाद मिले, हमेशा हम लोग करते रहें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में युवा कांग्रेस ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। रेल सुविधा बहाली और जनरल टिकट काउंटर खोलने की मांग को लेकर किया जमकर प्रदर्शन। युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास के नेतृत्व में कोरबा रेलवे द्वारा यात्री ट्रेनों के परिचालन प्रारंभ करने, जनरल टिकट काउंटर शुरू करने और ट्रेनों की लेट लतीफी बंद करने की मांग को लेकर कोरबा रेलवे स्टेशन में जमकर नारेबाजी करते हुए अर्धनग्न व्यवस्था में धरने पर बैठे। रेलवे डीआरएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 10 दिवस में मांग पूरी न होने की दशा में मालगाड़ियों का परिवहन बंद करने की चेतावनी दी गई। युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास ने कहा कि इससे पहले रेलवे एआरएम को ज्ञापन सौंपा गया था। रेलवे में कई समस्या है, लेकिन रेलवे के द्वारा गेवरा और कोरबा स्टेशन में यात्री ट्रेनों के परिचालन में जमकर लापरवाही बरती जा रही है। कोविड के नाम पर ट्रेनें पहले बंद कर दी गई। अब सामान्य स्थिति होने के बाद भी रेलवे के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कोयला लदान में रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है। यात्री ट्रेनों को पहले तो बंद करा दिया गया और अब कुछ ट्रेनों को चालू किया गया है, लेकिन 11 बजे की ट्रेन 3 बजे, शाम की ट्रेन रात में ये स्थिति कर रखे हैं। साथ ही साथ जनरल टिकट भी बंद करा दिया गया है। हमारे द्वारा पूर्व में रेलवे प्रबंधन को पत्र सौंपा गया था कि यात्री ट्रेनों को जितनी भी उनके द्वारा कोविड के समय बंद किया गया था उनको प्रारंभ किया जाए। दूसरा, जनरल टिकट काउंटर प्रारंभ किया जाए और तीसरा, जो ट्रेनें लेट लतीफ उनके द्वारा की जा रही है उन लोगों को सही समय पर चलाया जाए। इन 3 मांगों को लेकर के पत्र सौंपा गया था, परंतु रेलवे प्रशासन के द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान या कोई भी कदम न लेने के कारण हमारे द्वारा आज यहाँ पर अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया गया है। इसके पश्चात 10 दिवस के पश्चात अगर इनके द्वारा मांगे नहीं मानी जाएगी तो हमारे द्वारा 6 जगह पर इनकी मालगाड़ी को रोका जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जेल से छूटने के बाद शहर का आदतन चोर सूरज हथठेल एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। उसके द्वारा लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। बीती रात सूरज खपराभट्टा स्थित एक मकान में घुस गया और चाकू की नोक पर लोगों को बंधक बनाकर करीब 3 लाख रुपयों के माल पर हाथ साफ कर दिया। सूरज हथठेल शहर के बुधवारी इलाके में एक जाना पहचाना नाम है। इसकी पहचान किसी भले व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक आपराधिक तत्व के रूप में है, जो चोरी, लूट सहित अन्य अपराधों के कारण हमेशा जेल की हवा खाते रहता है। बावजूद इसके वह सुधरने का नाम नहीं लेता। एक बार फिर से उसने बुधवारी के खपराभट्टा इलाके में चाकू की नोक पर लाखों रुपयों की चोरी की घटना को अंजाम दे डाला।
बीती रात करीब 11:30 बजे सूरज नीलू श्रीवास नामक महिला के घर में घुसा। नीलू की गैर मौजूदगी में सूरज ने उसकी नौकरानी और बच्चे को चाकू दिखाया और एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उसने घर पर मौजूद 1.5 किलो चांदी, 2.5 तोला सोना और 80,000 रुपए नकदी रकम को पार कर दिया। नीलू की नौकरानी ने कुछ इस तरह पूरे घटनाक्रम को हमसे साझा किया। 11:30 के वही कहते 11:30 बजे करीब में क्या हुआ? यहाँ कहते सूरज वही चौथा सूरज आया था, ये बस लात मारा गेट को, तो खोलने के बाद फिर ये वाला गेट को मारा रात। तो उसके अंदर फिर हम लोग को चाकू को दिखाया और फिर गाड़ी में बोलता है मिट्टी तेल डाल के चला दूंगा गाड़ी को, बोला वो अंदर में मैं थी, बाहर में है वो था, तो बाहर ही से बोला खोलने के लिए, बोला नहीं खोलेगी ना तो तोड़ दूंगा दरवाजा को, बोला और गाड़ी को आग लगा दूंगा, मिट्टी तेल लेके आया था। तो फिर मेरे को घिला के यहाँ तक निकालने के बाद हाँ खोली, फिर डर के मारे फिर मेरे को घिला के यहाँ बस निकाला, हाथ को पकड़ के वाला हाथ को। उसके बाद फिर बाबू रो रहा था, छोटा बाबू हम लोग का, उसको फिर आई लेने के लिए, फिर लेके मेरे को बंद करने के लिए गया वहाँ। चाकू किसे किसे दिखा? चाकू मेरे को बाबू को। क्या बोला चाकू दिखाने? बाबू को बोल रहा था मार दूंगा करके। क्यों? नहीं पता, अपने रूम में लेके गया मेरे को। आपके रूम में? हाँ किराए वाले? हाँ किराए वाले बंद कर दिया? हाँ वहाँ बंद कर दिया, मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे लोग सब थे वहाँ, सब बंद। फिर क्या किया? उसके बाद में वही गेट को बंद कर दिया, चिल्लाई, फिर कोई नहीं खोला गेट को, कोई सुन भी नहीं किया। मैं कहते नीलू श्रीवास को बोली, फिर फोन लगाई तुरंत, बताई? हाँ तुरंत बताई। हाथ में चाकू रखा था और मिट्टी तेल रखा था और क्या बोलते हैं छोटे छोटा वो क्या चक्कू को बोलते हैं वो रखा था, और वो इतना मोटा पाइप रखा था। सब कुछ एक साथ रखा? हाँ सबको रखा था, किसी थैले में लेके आया? हाथ में रखा था वो सब कुछ। चोरी हुई ये आपको कब पता चला? जब ये भैया लोग आए ना, गेट को खोले ना मेरा, तब मैं जाने की चोरी हुआ है घर में करके। नीलू श्रीवास के परिवार और सूरज हथेल के बीच विवाद काफी पुराना है। इससे पहले भी सूरज नीलू के परिवार को परेशान कर चुका है। बहरहाल अपराध दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल क्या बोलते हैं, हम लोग घर में थे और ऐसी छोटा मोटा याद हो, तो मैं अपने काम से थाना गई थी कोतवाली, तो रास्ता में वो मिला और इतना गाली गलौज दे, चल बेटा तेरे को कोतवाली में देखते, बोल के गुलेल से मारा, फिर बोलता तेरे को जान से मार दूंगा, बोल के गाली वाली दिया, बोली आ रही फिर मार लेना बोल के। फिर उतना मैं घर में मैं छोड़ के चले गई बच्चे को और काम वाली को, फिर आके ताला वाला तोड़ के सब सामान को ले गया ना। लमसम 11:30। हाँ कई बार अभी बीच में 4 दिसंबर को छठी के तो जितना मेहमान थे उन लोग का गाड़ी वाड़ी को सबको तोड़ दिया था। के बाद एक बार मैं और मेरे बाबू उधर से आए थे शॉपिंग करके, तो गंदा गंदा गाली दिया, तो हम लोग भी गाली दिए थे, उसमें भी जाके खाली लिखित शिकायत किए थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स
में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। युवा कांग्रेस कोरबा ने फूका केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कोरबा जिला युवा कांग्रेस के द्वारा कोसाबाड़ी चौक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान को लेकर जिला युवा कांग्रेस व NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व युवा कांग्रेस कोरबा लोकसभा के अध्यक्ष श्याम नारायण सोनी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री का बयान बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उनका बयान आया है वह छत्तीसगढ़ के किसान को अपमानित करने वाला बयान है। वहीं एक तरफ भूपेश बघेल की सरकार किसानों को लेकर कई नई योजनाओं का शुभारंभ कर रही है ताकि प्रदेश में किसानों की आर्थिक उन्नति हो सके, किसान के जीवन स्तर खुशहाली की ओर बढ़ सके। वहीं भाजपा के किसान विरोधी बयान से स्पष्ट होता है कि प्रदेश में किसानों की खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा जो विवादित टिप्पणी उनके द्वारा प्रदेश के किसानों के प्रति दिए थे उसके खिलाफ में आज कोरबा जिला युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा कोसाबाड़ी चौक पे पुतला दहन किया गया। वो इस प्रदेश के किसानों को, इस प्रदेश की सरकार को दिवालिया घोषित करने की बात कहते हैं। एक तरफ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी किसानों की नई योजना लेकर आ रहे हैं ताकि किसानों की उन्नति हो सके, उनका विकास हो सके। आज छत्तीसगढ़ के जितने भी योजनाएं हैं उनको कहीं न कहीं पूरे देश के अन्य राज्यों की सरकारें भी उनको अपने प्रदेश में लागू करने जा रही है। और उस स्थिति में इस प्रकार का विकृत मानसिकता वाले बयान, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं, इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। दूसरी तरफ आज जिस प्रकार की स्थिति इस पूरे देश में बनी हुई है, आज छत्तीसगढ़ के जितने प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इवन यहाँ तक कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार भी उनके किसानों की जो योजना है उसको लागू करने जा रही है। यूपी में भी वो स्थिति निर्मित हुई है और इस प्रकार का चुनाव के समय ऐसा बयानबाजी मुझे लगता है कि अच्छी राजनीति का परिचायक नहीं है। हाल ही में खैरागढ़ उपचुनाव जो चल रहे हैं उसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा जो हमारे राज्य की भूपेश सरकार और कांग्रेस सरकार के खिलाफ में जो अनैतिक टिप्पणी और बयानबाजी की है कि छत्तीसगढ़ सरकार दिवालिया हो चुकी है और दिवालिया बनाने के लिए और अग्रसर है, इसकी हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि इनकी मानसिकता क्या है। कुछ भी बेतुका बयान देते हैं, चाहे वो महंगाई के खिलाफ हो चाहे कुछ भी हो। महंगाई को खुद भी भुगत रहे हैं, सब कुछ तरसा, जनता को तरसा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी बातों पे अटक रह के किसानों के खिलाफ में बात कर रहे हैं। जहाँ तक की सवाल है, किसान प्रधान देश है हमारा देश और भूपेश सरकार हमारे किसानों के हित में काम कर रही है। ऐसे में इनके द्वारा जो दिया गया बयान है कि सरकार दिवालिया हो रही है, लोग दिवालिया हो रहे हैं, किसान दिवालिया हो रहे हैं, इसका हम विरोध करते, निंदा करते हैं। और आज उसी के तारतम्य में ये पुतला दहन किया गया। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के पंप हाउस में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सरस्वती साइकिल योजना के तहत स्कूली छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी के हाथों किया गया। सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत छात्राओं को पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी न हो, इस उद्देश्य से साइकिल निःशुल्क दिया जा रहा है। नगर पालिक निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी ने कहा कि पढ़ाई में कोई परेशानी न हो, इसके लिए छात्राओं को साइकिल दिया जा रहा है।
उनकी पढ़ाई स्कूल की दूरी की वजह से बाधित न हो। स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हर माता पिता अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहता है। बच्चे आर्थिक तंगी के कारण या स्कूल उनका बहुत दूर पड़ता था, इसलिए पढ़ाई छोड़ देते थे कि हमारे पापा के पास पैसे नहीं हैं, हमारे परिवार के पास पैसे नहीं हैं और हमें दूर दूर तक स्कूल जाना पड़ता है। गांव देहात में स्कूल होते हैं और उस समय ऐसे हालात थे कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में स्कूल रहते थे। जिस बच्ची का मन पढ़ने का होता था पर वो जाने के नाम से लाचार हो जाती थी और स्कूल को छोड़ देती थी। इन सब आप लोग की भावनाओं को सरकार ने समझा और उन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि हमारी जो कन्याएं हैं, हमारी जो छात्राएं हैं, वो पढ़ लिख कर अपने पाँव पे खड़े हों और उन्हें किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई कमी महसूस ना हो। आप लोगों ने देखा कि हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है, उनका ये उद्देश्य है कि हमारी शिक्षा 12वीं तक निःशुल्क दिया जा रहा है। हमारी छात्राओं को गणवेश निःशुल्क दिए जाते हैं ताकि आप पढ़ लिख कर अपने परिवार का, अपने घर का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। तो निश्चित तौर पर हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे शहर के लोकप्रिय विधायक माननीय जय सिंह अग्रवाल जी, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके अथक प्रयास से ये स्कूल खुला और कोरबा का सौभाग्य है कि आज इस स्कूल में पढ़ने के लिए इतने बच्चे ललायित हैं कि उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। 40 बच्चों का दाखिला होना है और आवेदन 500 आते हैं। कल्पना कीजिए इस स्कूल के लिए उनके माँ बाप, उनका परिवार कितना ललायित होगा कि मेरा बच्चा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में पढ़े। तो निश्चित तौर पर आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं जो आप इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। और स्वामी आत्मानंद जी के बारे में आप सब जानते हैं कि उनकी क्या सोच थी, क्या विचार थे हिंदुस्तान के लिए। निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ये उद्देश्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में छत्तीसगढ़ कहीं से कमज़ोर ना हो। और सबसे बड़ी बात साहब कि पूरे हिंदुस्तान में 7.6 बेरोजगारी है और छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहाँ 12.6% बेरोजगारी है। तो हमारे सरकार का ये उद्देश्य है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के किसी का मोहताज मत हो, किसी के लालायित ना हो। कभी कभी क्या होता है, बच्चियाँ कच्ची उम्र में शादी हो जाती है या कभी डाइवर्स हो जाता है और बच्ची पढ़ी लिखी नहीं होती, उनके सामने पूरा जीवन अंधेरा हो जाता है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में समर्थन मूल्य में कटौती को लेकर भाजपा का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के पुतले को जलाने और बुझाने की लगी होड़। पहले कोसाबाड़ी चौराहे पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला जलाया था। इसके अगले दिन भाजपा किसान मोर्चा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला जलाया। पुतला को बचाने के लिए पुलिस ने काफी प्रयास किया। इस दौरान रोचक नजारा देखने को मिला। भाजपा किसान मोर्चा का यह प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में धान के घोषित समर्थन मूल्य की राशि से 30 से 40% की कटौती करने के खिलाफ हुआ। अपने कार्यक्रम के अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ता नेताजी सुभाष चौक पर एकत्रित हुए और प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। मामले की जानकारी पहले से पुलिस को थी, इसलिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी यहां पर लगाए गए थे ताकि पुतला की सुरक्षा हो सके। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता भी पूरी तैयारी में थे। वे अपने साथ जरूरी सामान लेकर पहुंचे थे ताकि योजना सफल हो। सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। कुछ देर के बाद पुतले को आग लगा दी गई। फिर क्या था, आग को बुझाने के लिए पुलिस के जवान दौड़ पड़े। कैन में रखा पानी उंडेल दिया गया जिससे आग बुझ सके। अपना काम करने के बाद पुलिस के जवान वापस हुए तो पीछे से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने फिर आग भड़का दी। इसके कुछ देर के बाद फिर आग बुझाने के लिए कोशिश की गई। यह खेल तू डाल डाल मैं पात पात के अंदाज में जारी रहा। किसान मोर्चा के पदाधिकारी उमेश्वर सोनी और कोसाबाड़ी के मंडल अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा ने सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। उमेश्वर सोनी ने यह भी कहा कि प्रदेश में रेत को लेकर महंगाई बढ़ी हुई है और इसे लेकर हम जरूर प्रदर्शन करेंगे। आज का मुद्दा है
जो किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना में जो रुपया मिलना था उसमें 30% की जो कटौती की गई है उसके खिलाफ में हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया। उसी प्रकार किसानों को 25 रुपये समर्थन मूल्य पर धान का कीमत देना था, आज कहीं भी 25 रुपये के हिसाब से दिया नहीं जा रहा है। बोनस देंगे बोले थे, वह भी नहीं मिल रहा है। इसके खिलाफ हमने आज का ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था। क्यों नहीं करेंगे? जब बढ़ते हुए महंगाई यदि राज्य स्तर पे हो, आप महंगाई की बात करते हैं, जो बालू के लिए जो परेशान हो रहे पब्लिक, उस पर आप हमसे नहीं सवाल किए, इसलिए नहीं तो मैं सभी मुद्दों पे बात करने को सक्षम हूँ। आज किसान मोर्चा जिला कोरबा और कोसाबाड़ी मंडल भारतीय जनता पार्टी व जिले के पदाधिकारियों के द्वारा सुभाष चौक पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश जी का पुतला दहन किया गया। विषय था, जिस तरह चुनाव के समय इन्होंने आम जनता से झूठे वादे किए थे, वैसा ही एक झूठा वादा इनका निकला, जो किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य देंगे ऐसा कहा गया था और उसके बल पर उन्होंने सरकार भी बनाई। लेकिन अंततः घोषणा की गई कि जो किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान का देना है, उसमें 30% की कटौती की जा रही है, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर के कर रही है। और इसी कड़ी में आज हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। धरना प्रदर्शन रखा गया था क्योंकि कांग्रेस की जो भूपेश बघेल की सरकार है वो 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने की बात कही थी और अब 30 से 40% कटौती करने की बात कह रही है। इसी मुद्दे को लेकर के किसान मोर्चा ने ये आंदोलन रखा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 77459017
9630307395। ट्रेलर की टक्कर से महिला की मौत। आधार कार्ड सुधरवाकर बाइक पर लौट रहे थे दंपत्ति। विरोध में सड़क पर उतरे लोग। शहर के राताखार रोड पर शराब दुकान के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार दंपत्ति में पत्नी की ट्रेलर के चपेट में आकर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चक्काजाम कर दिया। कुसमुंडा थाना क्षेत्र के जूनापारा पड़निया निवासी मालिक दास महंत शनिवार को अपनी पत्नी तीजबाई महंत को बाइक में लेकर आधार कार्ड सुधरवाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा था, जहां से दोपहर करीब 1 बजे वे वापस घर लौट रहे थे। नवरात्रि के दौरान मिशन रोड की ओर जाम लगने की वजह से वे राताखार रोड से जा रहे थे। राताखार शराब के दुकान के पास सामने से आ रही ट्रेलर के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक के पीछे बैठी तीजबाई सड़क की ओर गिरकर ट्रेलर के चक्के के नीचे आ गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दुर्घटनाकारित ट्रेलर का चालक मौके पर वाहन छोड़कर भाग गया। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए, जिन्होंने घटनास्थल पर चक्काजाम कर दिया। सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।